हेलो दोस्तों, आज हम मेसी 241 DI के पिछले व्हील से आवाज़ आ रहा था तो उसका वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। तो हमने इसको पहले दुकान पे टेस्ट मार के देखा है। ट्रैक्टर नया है लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, उससे हिसाब से इसका लोड में आवाज़ ही बहुत ही अलग आ रहा है। जब भी इसको थोड़ा सा लोड देते हैं या टॉप में चल आता है तो बहुत आवाज़ आ रहा है। एक व्हील जैक पे रख के हमने धीरे धीरे घुमा के देखते हैं इसका कोई बेरिंग गया है या व्हील का कोई बेरिंग गया है तो हमें पता चले। तो हमने धीरे धीरे से इसका व्हील घुमाया तो लगा कि अंदर कुछ टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। बाद में हमने देख ही लिया इसका जो प्रॉब्लम है वो मिल गया है, पर अब इसको पूरा का पूरा निकालना पड़ेगा तो पता चले कि ये कितना डैमेज हुआ है। तो अब हम इसको खोलना शुरू कर दिया है ताकि आगे का जो प्रॉब्लम है वो हमें दिखाई दे और इसको हम रिप्लेस कर दे। कि जो भी हो वो फटाफट से सब खोलना शुरू कर दिया है। इसमें जो थोड़ा सा टूटा फूटा हाथ लग रहा है, अब इसको व्हील खोल लिया, अब आगे का काम शुरू कर दिया है ताकि हम इसको आज ही रिपेयर करके देख दे, क्योंकि इसको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसका जो साइड का बैठक है उसको उठा लिया, पंखा नीचे रख दिया। अब धीरे धीरे इसका जो व्हील है उसका एक्सल है उसको निकाल रहे हैं। एक्सल इसका जो ऑयल ब्रेक है तो पहले हमने इसका ऑयल निकाल दिया था, उसके बाद हमने एक्सल निकाला है। तो देखो गाइस, ये मेसी का ऑयल ब्रेक, मेसी में इस तरह से ऑयल ब्रेक इंस्टॉल किया हुआ है। ये पूरा हाउसिंग है उसमें इसने सेटअप किया है। और पुराने मेसी में जो ड्यूरा ब्रेक देते थे वो उसमें ऑयल नहीं आता था, वो अलग ही आता था। कोई बात नहीं, चलो ब्रेक को छोड़ो, अब हम हमारे टॉपिक पे जाते हैं। तो अब हम क्राउन पिनियन को खोलेंगे इसके, ताकि पता चले कि क्राउन पिनियन डैमेज हुआ है या बेरिंग डैमेज हुआ है। उसका जो पिनियन है वो तो थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, पर क्या पता क्राउन को भी दिक्कत हुआ हो। तो पहले हम इसको खोल लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कितना टूटा है, कितना बेरिंग गया है, क्या हुआ है, वो सब बाहर निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो हमने उसका जो क्राउन है उसको बाहर निकाल दिया है। क्राउन पे कोई दाग दिखाई नहीं दे रहा है, उसका कंडीशन अच्छा है, लेकिन पिनियन में कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो थोड़ा सा डैमेज हुआ है, पर इसको हम देख लेते हैं। बेरिंग अच्छा है, इसका अंदर का जो चौकड़ी है वो भी अच्छा है, पर इसका जो बाहर का पूरा क्राउन अच्छा है, लेकिन दिक्कत सिर्फ पिनियन में ही हुआ है। इसका जो पिनियन है वो पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है। इसका पूरा सेट आता है दोस्तों, पर क्या पता अलग से मिल जाए तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब मेसी के पिनियन को ही बाहर निकालते हैं। अब हम इसके जो बॉल्ट लगे हैं उसको सब खोल लेते हैं और पिनियन को बाहर निकालते हैं, ताकि उसका जो साइज है वो और उसका जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको देख ले और बाद में नया डाले। क्योंकि वो पुराने पिनियन आते थे उसमें ये लॉक नहीं आते थे और इसमें ये लॉक दिए हैं दो। एक ही लॉक आता था और इसमें दो लॉक दिए हैं, प्लस उसके पीछे एक छोटा सा ऑयल के लिए एक फैन जैसा दिया है जिससे ऑयल। चलो बाहर निकाल लेते हैं इसको। ये तो पूरा का पूरा टूट चुका है, देखते हैं। अरे देखो, ये इसके पूरे के पूरे जैसे
किसी ने ताकत करवाई हो और टूट गया हो वैसे टूटा है। एक भी दाता अच्छा नहीं रहा इसका, सब टूट गए हैं। पीछे एक दो ही अच्छे हैं। अब इसका जो बेरिंग है उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसको नया बेरिंग डालने वाला है, इसलिए इसको हम ठोक के निकालते हैं, नहीं तो अच्छे से पुller से निकाल लेते। पर इसका जो बेरिंग है वो थोड़ा सा, इसका जो एमरी गया है उसके हिसाब से ख़राब हो गया है, तो इसमें हम बेरिंग नया डालने वाला है, इसलिए इसको ठोक के निकाल देते हैं। तो अब इसके हम दोनों लॉक निकाल देते हैं, ताकि इस तरफ से इसका जो नट से सेटिंग किया है वो खोल दे। देखो, इसमें जो लॉक लगाए वो पहले नहीं आते थे, वो सीधा ही आता था। सिर्फ ये नट है, चेक नट वाला लॉक नट है, वही आता था। और नया मॉडल के जैसे जैसे मॉडल चेंज होते वैसे वैसे स्पेयर में थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। तो इसको इसलिए खोल के जाएगी ताकि इसका जो माप है वो परमानेंट मिल जाए, और हम अच्छे से सेम टू सेम ऐसा ही लेके आए, तो हमें दोबारा इसके लिए कोई धक्का ना खाना पड़े और इसके लिए टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तो फटाफट से इसका हम लॉक खोल लेते हैं। इसका जो लॉक है वो दोनों तरफ किया हुआ है, क्योंकि इसमें दो नट लगता है, जिसमें दोनों तरफ लॉक किया जाता है, ताकि इसका जो चाल है वो सेटिंग करने के लिए इसमें ये नट लगाया जाता है। कि जो बेरिंग है वो हाउसिंग में और पिनियन पे उसका जो माप होता है, उसका जो सेटिंग होता है वो अच्छी जगह कर सके, इसलिए इसके ये नट दिया जाता है। एक नट से सेटिंग करते हैं, उसके बाद लॉक लगा देते हैं, उसके बाद दूसरा नट लगा के सब लॉक कर देते हैं। लेकिन ये लॉक और ये दोनों नट खोलना पड़ता है दोस्तों, बाद में ही ये दूसरा लॉक निकाल सकते हो आप, ऐसे ही नट नहीं निकाल सकते। तो इसको खोल लेते हैं और बाद में इसका दोनों बेरिंग निकाल लेंगे, बाद में इस पिनियन को बाहर निकालेंगे। ताकि दोस्तों, हमारे वीडियो बनाने का मेहनत और हमारे इस काम के मेहनत के साथ साथ दोनों मैच करते हैं। तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि हमें अच्छा लगे और हमें मोटिवेशन मिले, तो हम अच्छा वीडियो बना सके। तो दोस्तों, हमने पिनियन टाफे का मिल गया और हमने इसको अच्छे से फिट कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। इसका थोड़ा सा जो चाल है वो देख लेते हैं। अब ये पुराना एक तरफ रख देते हैं और ये नया है, उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको अच्छे से सेटिंग करके उसको फिट कर देते हैं। और आगे हमने थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और देखो, इसको पिनियन को और बेरिंग नया डाल दिया है, तो इसको अच्छे से सेटिंग करते हैं। इसको ज़्यादा इजीली सेट हो जाता है। पर क्या है, इसका जो बोल्ट का होल है वही सिर्फ सेटिंग करना है और कुछ नहीं है। उसको धीरे अच्छे से सेटिंग कर लेते। अब हमने अच्छे से इसके नए पिनियन को फिटिंग कर दिया है, तो अब हम थोड़ा वीडियो फास्ट कर देंगे दोस्तों। ये आपको बता देते हैं, इसका फ्रीली चाल रखा है।
इसको बहुत टाइट नहीं करना होता है दोस्तों, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। इसका थोड़ा फ्री ही रखना पड़ता है। अब इसको हमने इंस्टॉल कर दिया है, ये अच्छी तरह से इंस्टॉल हो गया नया। अब इसका जो कपलिंग है उसको सेट कर देते हैं और इसको लगा देते हैं ताकि इसका गियर बॉक्स और पिनियन का कनेक्शन हो जाए। इसमें सेटिंग हो गया। अब दोस्तों इसको हम फिटिंग कर देंगे। हमने क्राउन भी सेट कर दिया, उसको भी फिटिंग कर दिया। अब हाउसिंग को फिट कर देंगे और थोड़ा वीडियो हम फास्ट करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा फास्ट ले लेते हैं, तो आपको पूरा वीडियो नहीं बता पाते। अब हम इसका हाउसिंग को सेटिंग कर लेंगे। इसके जो हॉल है और उसका जो बेरिंग है उसको अच्छे से सेटिंग करते हैं, क्योंकि एक्सल है उसका जो कनेक्शन है वो पिनियन से अच्छी तरह हो जाए तो उसमें इसके हाउसिंग का वज़न ज़्यादा है, इसके हिसाब से थोड़ा सेटिंग में दिक्कत तो होता है। और क्या करें, थोड़ा अच्छे से सेफ्टी रख के इसको सेटिंग करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है अगर हाँ इसका पूरा सेफ्टी रखना पड़ता है दोस्तों। अगर ये सेफ्टी ना रखे तो क्या होता है, कभी कभी बेरिंग भी डैमेज हो जाता है और गलती से गिर जाए तो हमारे पैर में भी लग सकता है। तो हमने इसे अच्छे से सेफ्टी बेल्ट से बांध दिया और इसको अच्छे से कनेक्ट कर दिया। हमने फिटिंग कर दिया पूरा और आपको ज़्यादातर नहीं बताए ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। अब इसको हमने स्टार्ट कर दिया है और स्टार्ट करने के बाद पहले हम इसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो चेक कर लेंगे, ताकि मेसी का क्या होता है, इसका जो ऑयल पंप से कनेक्शन होता है वो नीचे से एक पाइप द्वारा किया गया है, तो पहले हम उसको अच्छे से सेटिंग कर लेते हैं। इसका जो लीवर है उसका भी सेटिंग करना पड़ता है दोस्तों। वो सब में क्या होता है कि सीधे ही इसका जो रख दो पाटला तो हो जाता है, पर इसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो अलग ही है। तो पहले हम इसको हाइड्रोलिक को सेट कर लेंगे ताकि इसका कोई दिक्कत ना हो जाए, नहीं तो बाद में इसको फिर खोलना पड़ता है। तो दोस्तों दोबारा मेहनत ना करनी पड़े इसलिए हम इसको पहले ट्रैक्टर को स्टार्ट करके इसकी हाइड्रोलिक को अच्छी तरह से सेटिंग कर लेंगे और चेक कर लेंगे। इसका जो लीवर है उसका भी सेटिंग कर देते हैं दोस्तों। अब ट्रैक्टर को अच्छे से हमने तैयार कर दिया है। अब इसका हम व्हील लगा देंगे और पूरा ट्रैक्टर तैयार हो गया है दोस्तों। अब सिर्फ इसका हम हाइड्रोलिक टेस्टिंग ही करेंगे और बाद में उसको रन करा के देख लेंगे इसका हाइड्रोलिक भी अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब और कुछ देखने को बाकी नहीं रहा है। अब हम जैक निकाल के हाईवे पे इसको दौड़ाएंगे और खेत में जाके इसका लोड चेक करेंगे। ये सब आपको हम वीडियो में नहीं दिखाने वाले हैं दोस्तों, तो सो सॉरी, हम आपको यहाँ तक का ही वीडियो दिखाने वाले हैं, तो आगे का वीडियो आपको नहीं दिखाने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि हमने आपको ये पूरा वीडियो आपको दिखाया है और हमने बहुत ही मेहनत की है इसके लिए, जो हमारे और आपके दोनों के लिए ही मेहनत है। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों। जय हिंद।